बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और निडरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया जिसने राजा से एक असाधारण निवेदन किया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं एक तंत्र मंत्र अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे एक विशेष वेताल चाहिए जो श्मशान घाट के एक वृक्ष से लटका हुआ है। यदि आप मुझे वह वेताल ला दें तो मैं आपको अमरता का वरदान दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु का आग्रह स्वीकार कर लिया। रात का समय था। राजा विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और श्मशान घाट की ओर प्रस्थान किया। चारों ओर घना अंधकार था और चिताओं की लपटें हवा में लहरा रही थी। एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक भूतिया आकृति झूल रही थी, वेताल। राजा विक्रमादित्य ने तलवार से वेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उन्होंने वेताल को उठाया, वह हंसने लगा और बोला, हे राजन, यदि तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने साहसपूर्वक सहमति दे दी। वेताल ने एक कहानी सुनाई। एक राज्य का राजा अपनी रानी से बेहद प्रेम करता था। राजा का मंत्री उसके विश्वास का लाभ उठाकर रानी को बंधक बना लेता है। राजा अपनी बुद्धिमानी और साहस से रानी को बचा लेता है और मंत्री को दंड देता है। इसके बाद वेताल ने पूछा, राजा ने मंत्री को कौन सा दंड दिया होगा? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा ने मंत्री को मृत्युदंड दिया होगा, क्योंकि उसने न केवल विश्वासघात किया बल्कि रानी का अपमान भी किया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, वेताल वापस पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम हर रात वेताल को पकड़ते और उसकी कहानी सुनते। हर कहानी में एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न होता। राजा अपने ज्ञान और न्यायप्रियता से हर बार सही उत्तर देते। आखिरी बार जब राजा विक्रम ने वेताल को पकड़ा तो वेताल ने एक गुप्त बात बताई। उसने कहा, वह साधु तुम्हें धोखा दे रहा है। वह तांत्रिक शक्ति के लिए तुम्हारा बलिदान देना चाहता है। सावधान रहो। राजा विक्रम ने वेताल की बात मानी और साधु का षड्यंत्र नाकाम कर दिया। वेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से मेरी परीक्षा पास कर ली है। तुम्हें हमेशा न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किया जाएगा। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से न केवल वेताल को जीत लिया बल्कि अपने राज्य को भी एक बड़े खतरे से बचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।